दोस्तों आज हम एक ऐसे फंड के ऊपर बात करने वाले हैं जो जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक मिड कैप कैटेगरी का फंड जो कि एक टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है। जब से ये मार्केट में आया है तब से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिर किसी भी फंड को जब आप चूज़ करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे वो एसआईपी हो या लमसम हो, आप किसी भी फंड को जब चूज़ करेंगे तो किन पैमानों पर चूज़ करेंगे कि ये फंड इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। किस पैमानों पर हम क्या-क्या देखना चाहिए हमें फ़ंड में, जब भी आप फ़ंड को चूज़ करें तो क्या-क्या देखना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ सही है, इसमें टिक है तो मतलब हम ये फ़ंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपको देखना है, मैं आपको ये भी बताऊँगा कैसे देखना है। और प्लस मैं जो फ़ंड आपको बताने वाला हूँ, जो कि मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत बेहतरीन फ़ंड है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं और ये आपको कितना रिटर्न बना के दे सकता है आने वाले टाइम पर, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत ही अच्छी जानकारी। तो चलिए इस फंड के बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं जिस फंड के बारे में बात करने वाला हूँ, इस फंड का अगर एवरेज रिटर्न देखा जाए, सिर्फ एवरेज रिटर्न, मतलब जब से ये मार्केट में आया तब से इसका एवरेज रिटर्न 24% से ऊपर का है। सोचिए, जब से मार्केट में आया तब से एवरेज रिटर्न की मैं बात कर रहा, पिछले 2 साल 3 साल 5 साल की मैं बात नहीं कर रहा। जब से ये मार्केट में आया तब से इसने 24% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, ये मार्केट में कितना पुराना फंड है, ये एक्चुअली ये 2014 का फंड है। मतलब 2014 में ये इंसेप्शन लॉन्च हुआ था ये फंड मिड कैप कैटेगरी का, और ये 2014 से लगातार अपने इन्वेस्टर को एक एवरेज रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 24% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। सोचिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। अगर आप इसके पिछले 5 साल या पिछले अगर आप 3 साल देखते हैं, ठीक है, चलिए पिछले 3 साल का देखेंगे तो इसने 37% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पिछले अगर 1 साल की बात करें तो इसने 56% का रिटर्न बना के दिया है। तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल में आपका पैसा 56% यहाँ पर बढ़ सकता था, यानी इसने पिछले 1 साल में 56% रिटर्न बना के दिया है। तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। तो क्या सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट मत करिए, उस फंड का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, तब जाके आप उसको देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। तो चलिए इस फंड का नाम बताते हैं हम। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये इसका एनालिसिस हम करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये क्या इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, सिर्फ रिटर्न नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं वो बंदा नहीं हूं जो सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट करने के पहले पूरी अच्छे तरह से उसे जांच परख करनी चाहिए, हमें पूरा उसका होल्डिंग्स चेक करना चाहिए, उसका हमें फंड साइज़ देखना चाहिए, होल्डिंग एनालिसिस चेक करना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ देखनी चाहिए, तभी जाकर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए रिटर्न आपने देख ही लिया। एवरेज रिटर्न है 24% ऊपर का, पिछले 3 साल में 37% का है और पिछले 1 साल में 56% का रिटर्न है। तो रिटर्न के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आप इसके रेटिंग की बात करेंगे तो इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और इसका करंट NAV चलिए 97 के आसपास चल रहा है। फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका NAV चल रहा है 97 के आसपास। वहीं अगर मैं इसके फंड साइज़ की बात करूँ तो फिलहाल इसका फंड साइज़ 9800 CR के आसपास का फंड साइज़ है, जो कि ठीक ठाक आप कह सकते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका फंड साइज बढ़ेगा और आपका रिटर्न देखने को मिल सकता है यहाँ पर। वहीं पर अगर आप इसके होल्डिंग्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी फंड को चूज़ करें तो आपको क्या देखना चाहिए, आपको उस फंड का होल्डिंग्स चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके होल्डिंग्स जब आप चेक करेंगे तो देखिए टोटल 22 कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है। टोटल 22 कंपनीज में टॉप 10 अगर आप देखेंगे कंपनीज इनकी, तो जियो फाइनेंशियल में इनका 11% है। कल्याण ज्वेलर्स, अब देखिए जियो फाइनेंशियल में पैसा जा रहा है, कल्याण ज्वेलर्स में पैसा जा रहा है, कल्याण जो आप सब जानते हैं। वोडाफोन आइडिया में जा रहा है इनका पैसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, इंडस टावर्स में जा रहा है, प्रेस्टीज स्टेट में जा रहा है, जोमेटो में जा रहा है पैसा, मैक्स हेल्थ केयर में जा रहा है।
मतलब जानी मानी कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। वहीं अगर आप इनका होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे, देखिए होल्डिंग एनालिसिस में चेक करना जरूरी है कि किस फंड का होल्डिंग एनालिसिस कितना है, इक्विटी मार्केट में कितना है, डेप्ट में कितना है, कैश में कितना है उनका। तो अगर आप इनका होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो देखिए इक्विटी मार्केट में इनका 93% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी फंड का अगर मैक्सिमम पैसा इक्विटी मार्केट में रहेगा तभी वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा, वहाँ पे रिटर्न बनाने के चांसेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। वहीं अगर इसका डेप्ट में देखा जाए 5% है और कैश इन्होंने होल्ड करके रखा है 1.3% का इन्होंने कैश होल्ड करके रखा है। तो वहीं पर अगर आप इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखिए इनका जो 93% पैसा जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी फंड को चूज़ करें तो सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट कभी मत करिएगा, आप उनका दो चीज़ जरूर चेक करिएगा। एक रहेगा आपका होल्डिंग्स, कितना पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है, और इक्विटी मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो एक्चुअली किन किन सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है, ये चीज़ बहुत देखना ज़रूरी है। जिन जिन सेक्टर में वो परफॉर्म कर सकता है आने वाले टाइम पर, हम उन सेक्टर पे देखेंगे कि हाँ क्या ये फंड उन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर कर रहा है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी फंड को चूज़ कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। ठीक है, अब इसका देखिए इन्वेस्टमेंट, आप इसका देखिए फंड इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में आपके सामने दिखा दूंगा। ये देखिए इनका टेक्नोलॉजी में जा रहा है 15% पैसा इनका टेक्नोलॉजी में जा रहा है, फाइनेंस में इनका जा रहा है 14%, 14% पैसा इनका फाइनेंस सेक्टर में जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, फाइनेंस सेक्टर में जा रहा है। कम्युनिकेशन में 13%, कंज्यूमर 12%, ऑटोमोबाइल्स 11%, कैपिटल गेंस 9%, हेल्थ केयर सेक्टर में भी पैसा जा रहा है 7%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6% एंड सर्विसेज में 5%। मतलब आप देखेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट हर अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर करके रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वहीं अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो, अब एक चीज़ और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देखना चाहिए वो है एक्सपेंस रेशियो। जब भी आप किसी फंड को चूज़ करें तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कैसा है, सही है कि नहीं, कम है कि नहीं। अब इसका एक्सपेंस रेशियो जब आप देखेंगे तो देखिए 0.58% इनका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि अच्छी बात है। हमें हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी फंड को चूज़ करें तो उनका एक्सपेंस रेशियो आप चेक करें तो 1% से कम होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो। अगर 1% से कम है किसी अच्छे फंड का तो डेफिनेटली वो आपके लिए अच्छा, आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान कम देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। अब कोई फंड जो रेगुलर फंड लोग चूज़ करते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ज़्यादा, किसी का 1.5% होता है, किसी का 2% होता है, तो वो कभी आपको नहीं देखना, आपको हमेशा देखना है 1% से कम होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी आपने देख लिया, सब कुछ पैमानों पर खरा उतरने वाला ये फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका प्रॉपर एनालिसिस आपने देखा। अब आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, ये आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अगर आप मार्केट जैसे जैसे गिरता है, जब भी गिरता है आप इसमें लमसम कर सकते हैं बिना देखे, क्योंकि फंड जबरदस्त है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है, होल्डिंग्स अच्छी है, होल्डिंग्स एनालिसिस सही है, इक्विटी सेक्टर एलोकेशन सही है, एक्सपेंस रेशियो कम है, हर पैमानों पर खड़ा उतरने वाला है फंड मिड कैप कैटेगरी में। जब भी मौका मिले इसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें ये एसआईपी करने लायक भी है और लमसम करने में लायक भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी मन में डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट करें, और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।